Hello my dear students, welcome. Today I am going to tell you about chapter 15 classic science. Air around us. हवा है, हवा ये बसंती हवा है. Atmosphere. The envelope of air that surrounds the earth is called atmosphere. हवा की परत जो कि धरती को चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. हिंदी में कहते हैं पर्यावरण. कार्बन डाइऑक्साइड. It is a gas with formula CO2. It is exhaled by living beings. So कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2 और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस गैस को मुंह से बाहर छोड़ते हैं उसे हम नाक से मुंह से बाहर छोड़ते हैं उसको कहते हैं CO2. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ एयर. कंपोजिशन ऑफ एयर मतलब एयर किन किन चीज़ों से बनी हुई है. कंपोजिशन ऑफ एयर मीन्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके अंग कि हवा में क्या क्या अंग होते हैं, उससे क्या क्या पार्ट होते हैं. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, इन सब चीज़ों से मिलके बनता है एयर. सो वाटर वेपर WATER. ऑक्सीजन. इट इज़ अ गैस विथ फॉर्मूला O2. इट इज़ एसेंशियल. एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, आवश्यक. फॉर रेस्पिरेशन एंड बर्निंग. सो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए भी अनिवार्य है और बर्निंग के लिए भी अनिवार्य है. नाइट्रोजन. इट इज़ द गैस विच इज़ मैक्सिमम इन एटमोसफियर. इट इज़ यूज्ड इन पैकेट्स ऑफ चिप्स टू अवॉइड रैंसिडिटी. सो नाइट्रोजन जो गैस है वो हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है 78%. और जो आप चिप्स का पैकेट खाते हैं, कुरकुरे के पैकेट खाते हैं, उसके अंदर भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है कि अंदर जो मटीरियल है वो रैंसिड ना हो, वो बर्बाद ना हो, वो ख़राब ना हो. स्मोक. इट इज़ अ पॉल्यूटेंट रिलीज्ड इन बर्निंग बाय फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स. सो स्मोक का मतलब धुआं है, ये एक पल्यूटेंट है. पल्यूटेंट वो चीज़ें जो एटमॉस्फेयर को प्रदूषित करती हैं. और जब बर्निंग होती है, आग लगती है जंगलों में या कहीं पर भी अगर आग लगती है, कोई बिल्डिंग जल रही है, कोई जंगल जल रहा है, तो उसमें धुआं निकलता है और गाड़ियों से भी निकलता है, फैक्ट्रीज से भी निकलता है. विंड मिल. विंड मिल यूजेज विंड फॉर रोटेशन. विंड मिल्स आर यूज्ड. विंड मिल जो होता है इसमें हम विंड को प्रयोग में लाते हैं. विंड मिल की जो पंखे होते हैं उनको रोटेट करने के लिए. और विंड मिल का प्रयोग होता है ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए और आटा चक्की को चलाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. सो विंड मिल यूजेस विंड फॉर रोटेशन. विंड मिल्स आर यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स टू रन फ्लोर मिल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट है विंड. सो एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड. वो हवा जिसमें थोड़ा फोर्स होता है उसको हम कहते हैं विंड. नेक्स्ट इज राइट क्वालिटीज़ ऑफ एयर. हवा के कुछ गुण लिखते हैं. एयर इज़ फाउंड एवरीवेयर. सबसे पहली बात कि एयर हर जगह मिलती हैं. इट इज़ नॉट सीन बट फेल्ट. हवा को हम देख नहीं सकते, हम इसको महसूस कर सकते हैं. एयर इज़ इंसुलेटर. एयर इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास नहीं होने देती. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वेपर एंड डस्ट. एयर मिक्सचर है, मिश्रण है हवाओं का, वेपर्स का, जल वाष्प का और डस्ट का. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर जगह भी घेरती हैं. एयर इज़ अ मैटर और इसीलिए एयर मैटर है. सो दीज आर फ्यू क्वालिटीज़ ऑफ एयर. नेक्स्ट इज कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. दैट इज़ वेदर कॉक. ये पिक्चर भी बनाया हुआ है वेदर कॉक का. एक्सप्लेन एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एक्सप्लेन करना है कि हवा स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. टेक एन एम्प्टी बॉटल. एक खाली बॉटल लो. पुट इट इन अ बकेट अपसाइड डाउन. और उस बोतल को ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको बिल्कुल नीचे डालने की कोशिश करो पानी में. द वाटर डज नॉट एंटर इट. पानी उसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि उसके अंदर हवा भरी हुई है. द बॉटल इज फिल्ड विद एयर. टिल्ट द बॉटल. थोड़ा सा बॉटल को तिरछा करो. एयर कम्स आउट एंड फॉर्म्स बबल. तो उस बॉटल में से जो एयर है वो बाहर निकलेगी और वहाँ पानी में आपको बबल्स दिखाई देंगे. द वाटर एंटर्स इनटू द बॉटल. और पानी जो है वो बॉटल के अंदर जाएगा. हैंस. और इसीलिए हैंस प्रूव दैट एम्प्टी बॉटल हैड एयर इन इट एंड एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. और इससे ये प्रूव हो गया कि जो खाली बॉटल थी उसके अंदर हवा भरी हुई थी और हवा जो है वो जगह को घेरती है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. वाई डू माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद दैम. माउंटेनियर्स को हिंदी में कहते हैं पर्वतारोही. वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं. माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद दैम बिकॉज एयर गेट्स रेयरर एट हाइट्स. जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हवा कम होती हैं, O2 की जो मात्रा है वो कम होने लगती है. इसीलिए ऑक्सीजन की सिलेंडर माउंटेनियर्स अपने साथ लेके जाते हैं.
वाई आर ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड ऑन कूल सर्फेसिस, जो भी सर्फेसिस बहुत ठंडे होते हैं उसके किनारे पानी की बूंदें क्यों अपीयर होती हैं, कहाँ से आती हैं वो? व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ कूल सर्फेसिस इट गेट्स कंडेंस्ड एंड हैंस वाटर ड्रॉप्स आउट फॉर्म। तो कोई भी ठंडी चीज़ अगर आप फ्रिज से निकालते हो, बॉटल निकालते हो या कोई भी ठंडी चीज़ और निकाले, कोई गिलास, आपने गिलास में ठंडा पानी डालोगे तो उसके बाहर पानी की बूंदें आती हैं, क्योंकि जो एयर है वो कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं और जो हवा है वो कंडेंस हो जाती है, मतलब वो जो वेपर स्टेट में है वो फिर पानी की ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है और इसीलिए फिर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती हैं। वाई फाइन हेयर एंड मक्कस प्रेजेंट इन नॉस्ट्रिल्स, ह्यूमन बींग्स के जो नॉस्ट्रिल्स हैं उसमें हेयर्स क्यों होते हैं? फाइन हेयर एंड मक्कस प्रेजेंट इन नॉस्ट्रिल्स प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज़ के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं, वो जो बाल होते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मिट्टी को, धूल को जाने नहीं देते। वाई शुड वन नॉट ब्रीथ विद माउथ, माउथ से हमें क्यों सांस नहीं लेना चाहिए? इफ़ वन ब्रीथ थ्रू माउथ डस्ट एंटर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज़ हार्मफुल। अगर हम माउथ से सांस लेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डस्ट एंटर करेगा जो कि हमारे लिए खतरनाक है। डज सॉइल कंटेन एयर, क्या मिट्टी में भी हवा होती है? येस, सॉइल कंटेन्स एयर, हाँ मिट्टी में भी हवा होती हैं। ऐड वाटर टू सॉइल, थोड़ा सा मिट्टी आप किसी बर्तन में लो और उसमें पानी डाल के देखो, यू विल सी बबल्स ऑफ एयर कमिंग आउट ऑफ सॉइल। तो आपको दिखाई देगा कि जो मिट्टी है उससे बबल्स आ रहे हैं। इट मीन्स जो मिट्टी में एयर हैं वो बाहर आ रही हैं और पानी जब हम उसमें डालेंगे तो वो फिर बबल्स फॉर्म करते हैं। इससे पता चल जाता है कि मिट्टी में भी हवा का मिश्रण है। वाई डू अर्थवॉर्म कम आउट इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में जो अर्थवॉर्म्स हैं वो बाहर क्यों आ जाते हैं, ज़मीन के सतह पे क्यों आ जाते हैं? इन रेनी सीजन वाटर फिल्स द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एयर, हैंस अर्थवॉर्म्स हैव टू कम आउट ऑन अर्थ सरफेस फॉर रेस्पिरेशन। अब रेनी सीजन में क्या होता है, जो पानी है वो मिट्टी में भर जाता है, पानी जो है वो मिट्टी से अंदर जाता है, धरती के अंदर जाता है और वहाँ जो जगह होती है उसको भर देता है। तो जो अर्थवॉर्म है वो कैसे रेस्पायर करेंगे, वो कैसे सांस लेंगे? इसीलिए रेनी सीजन में अर्थवॉर्म जमीन पे आपको दिखाई देते हैं, वो धरती से थोड़े बाहर दिखाई देंगे। नाउ वी विल डू टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट आपके फिलअप्स हैं। फर्स्ट है द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, धरती के किनारे जो हवा की परत है उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। एयर के जो कंपोनेंट हैं, ग्रीन प्लांट्स उसमें से एक कंपोनेंट को यूज़ करता है अपना खाना बनाने के लिए, वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन प्लांट्स जो है वो यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। वट इज़ कंपोजिशन ऑफ एयर, हवा का क्या कंपोजिशन है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वेपर and dust particle. It has 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% of CO2 and other components, other gases, other particles. So ये एयर का कंपोजिशन है, एयर का मिश्रण है। Which gas in the atmosphere is essential for respiration? Essential मतलब जरूरी। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए, श्वासन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग, हमें प्रूव करना है कि हवा बर्निंग के लिए अनिवार्य है। टेक अ कैंडल, बर्न इट, put or cover it with the inverted glass tumbler. After some time the candle goes off. It shows that it could not burn in absence of air as it was covered by the glass. So यहाँ पर हमने पिक्चर बनाया हुआ है कि ये जो कैंडल है पहले ये जल रही थी, जब हमने इस कैंडल के ऊपर ग्लास डाला तो थोड़ी देर बाद ये कैंडल बुझ गई, क्योंकि ग्लास के अंदर O2 नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो ये कैंडल है ये बुझ गई थी। So this way you can prove that air is essential for burning as well. How will you show that air is dissolved in water? हम कैसे शो करेंगे कि पानी में भी हवा मिली हुई होती है, घुली हुई होती है। Take some water in pan, heat it. You will see tiny bubbles in it. These bubbles form due to air dissolved in it. थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में लीजिए, उसे गर्म कीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उस पानी में छोटे छोटे बबल्स बनने लगते हैं। ये बबल्स इसीलिए बनते हैं क्योंकि उस पानी में हवा मिली हुई है और हीट करने पे वो हवा बाहर निकल रही है, इवापोरेट हो रही है, तो हमें बबल्स दिखाई देते हैं। जो रुई होती हैं, जब आप उस रुई को पानी में डालते हो तो वो श्रिंक क्यों करता है? लंप होता है थोड़ा सा कॉटन, थोड़ी सी रुई, श्रिंक का मतलब वो कम क्यों हो जाती है वेट साइज़ में। लंप ऑफ कॉटन
wool has space in it, which is filled by air. When it is put in the water fills this space and makes it heavy as well as shrink. जो लंप ऑफ कॉटन है, जो कॉटन होता है उसके अंदर स्पेस होता है, उस स्पेस में हवा भरी हुई होती है, लेकिन जब आप इस कॉटन को पानी में डालते हो तो वो जो हवा होती हैं वो हवा उस स्पेस से निकल जाती है और वहाँ पे पानी भर जाता है, जिसकी वजह से रुई भारी भी हो जाती हैं और साइज़ में छोटी भी हो जाती है। 5 यूजेस ऑफ हमें एयर बताना है। पहला, एयर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हैज़ मैनी यूजेस। एयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी सारे यूज़ हैं। पहला, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बर्निंग, जलने की प्रक्रिया में भी ये अनिवार्य है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इवापोरेशन, और वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती हैं जिसमें पानी गर्म होकर भाप बनता है उसको आप बोलते हैं इवापोरेशन, उसके लिए भी ये ज़रूरी है। इट इज़ नीडेड फॉर विनोइंग। विनोइंग एक प्रोसेस है जिसमें आप चीज़ों को अलग करते हैं हवा की मदद से, जैसे गेहूं को करते हैं हवा की मदद में, उसके भूसे से अलग कर, दैट इज़ कॉल्ड विनोइंग। विंड मिल में भी हवा की ज़रूरत होती है, और ये फोटोसिंथेसिस में भी हमें हवा की नीड है। सो दीज आर द 5 यूजेस ऑफ एयर। जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं ये किस प्रकार गैसेस का एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्लांट्स यूज CO2 रिलीज्ड बाय एनिमल्स इन फोटोसिंथेसिस, एंड जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान ये O2 को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो प्लांट्स होते हैं ये हमें CO2 देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, एंड एनिमल्स यूज़ O2 रिलीज्ड बाय प्लांट्स, और जो एनिमल्स होते हैं वो इस O2 को यूज़ करते हैं जो कि हमें प्लांट से मिला है। सो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स बैलेंस एयर इन एटमॉस्फेयर, और इस प्रकार जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो हवा को बैलेंस करते हैं। ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स कि प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स के CO2 को यूज़ कर रहा है, और एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स ने जो O2 दिया है उसको यूज़ कर रहे हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन। वाई प्लांट्स आर प्लांटेड ऑन रोड साइड। रोड के किनारे किनारे आपने देखा है पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं। प्लांट्स प्लांटेड ऑन रोड साइड हेल्प्स इन, जो प्लांट्स रोड साइड के किनारे होते हैं वो मदद करते हैं डिक्रीजिंग पॉल्यूशन, क्योंकि वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना। डिक्रीजिंग साउंड पोल्यूशन, और ये हैरानी की बात है लेकिन पेड़ पौधे साउंड पोल्यूशन को भी कम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाउ डू एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ। एक्वाटिक एनिमल्स वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो पानी में रहने वाले एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ एयर डिजॉल्व इन वाटर। हवा में जो ऑक्सीजन घुला हुआ होता है उसी को ब्रीथ करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। सो आई होप ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा, इजी है। थैंक यू।